जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर चोट के कारण फुटबॉल ना खेलने वाला महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर आईआईटी पास आउट चेतन भगत भारत का एक प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक कोलकाता का साधारण केमिस्ट अभय चरण एक आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्रभुपाद बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हर मोड़ पर एक अभिनव है और उस अभिनव का अनुभव ही दुनिया को रंगीन बनाता है। तो बिना झिझक पढ़ते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि अगर किसी का स्वभाव यानी नेचर समझना हो तो उसका चेहरा गौर से देखना चाहिए। बिना कुछ बोले आपको समझ आ जाएगा कि उस इंसान से कैसे पेश आए। पर आजकल हमें एक दूसरे का चेहरा देखने का टाइम ही नहीं है, तो स्वभाव समझना तो दूर की बात है। हालात इतने खराब हैं कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो उस व्यक्ति के नाम से आप अपने नाम पर ध्यान देते हैं। शायद इसीलिए आजकल के रिश्ते बहुत ऊपरी यानी सुपरफिशियल हो गए हैं। मेरा मानना है कि अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो एक दूसरे का स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। इसी सीख के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। मेरी मां कहती है कि इंसान का स्वभाव उसके काम में झलकता है। तो कभी चिड़चिड़ा या गुस्सैल स्वभाव मत रखना, क्योंकि उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। जितना तुम खुश मिजाज रहोगे उतनी अच्छाई तुम्हारे काम में उभरेगी। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो हर इंसान जिसका स्वभाव नीच था उसने सिर्फ बर्बादी ही मचाई है, चाहे वो चंगेज खान हो या हिटलर। एक व्यक्ति की अस्मिता उसके स्वभाव से बनती है और ये चॉइस हमारी है। आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं उनका स्वभाव किसी संत से कम नहीं। ये एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं जिसका मन आईने की तरह साफ है और मस्तक पानी की तरह स्थिर। मैंने अपने 30 साल के करियर में इन्हें कभी निराश नहीं देखा। इन्हें गुस्से में भी बहुत कम देखा है और इसीलिए इनके काम में अच्छाई झलकती है। दोस्तों, मैं बेहद खुशी महसूस करता हूं और स्वागत करता हूं मनोरंजक फिल्मों के बेताज बादशाह डेविड धवन का। वैसे मैं उतना ही संत हूं जितना खेर साहब है। ये मेरे को गलत डेविड, एक तो आई कांट हैंडल दिस कि आप इतने करेक्ट। अब डेविड धवन अपनी फॉर्म में आया, इसको ठीक तरह से रख देते हैं। चलिए बैठिए। डायरेक्टर ऐसे ही होना चाहिए ना। ये मैं ले लूं आपकी जैकेट? ले लूं मतलब मैं रख लूं, आप मुझे ज्यादा अच्छी लगी। अरे यार, तेरे लिए जान हाजिर है, ये तो जैकेट है। थैंक यू सो मच। बैठ जाओ। बैठ जाइए। अभी क्या आज डायरेक्शन तेरी होगी। डेविड, आपको देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है, खुश हो उठता है। कितना काम किया यार साथ में, कितना साथ में काम किया है। यू रिमेम्बर जब मैं सारांश एडिट करता था, इनकी पहली फिल्म थी, तो ये रोज आ जाता था एडिटिंग में। यार मैंने बोला इसको बाहर निकालो यार, ये क्या बार बार आ रहा है। आज कुछ भी हो सकता है, देखो इसके शो में बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, 1984 में सारांश की एडिटिंग चल रही थी। हमने 1 जनवरी से शूटिंग शुरू की थी और डेविड धवन उसके एडिटर थे। और ये जब एडिट करते थे, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, मैं हर रोज वहां पहुंच जाता था और ये हर रोज मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देते थे। तो 30 साल की जर्नी में डेविड का ग्राफ और मेरा ग्राफ हमें एक दूसरे के करीब लाया। लेकिन ना डेविड चेंज हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं ना मैं चेंज हुआ। करेक्ट बात है। छोटे शहर के लोग, मिडिल क्लास के लोग यहाँ से रहते हैं। डेविड, मैं आपका नाम एक्चुअल नाम क्या है? मेरा एक्चुअल नाम राजेंद्र है। राजेंद्र धवन। अरे
डायरेक्टेड बाय राजेंद्र धवन, मजा नहीं आता। डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। एक जू फैमिली थी, आपके पड़ोस में कोई रहते थे? हाँ, वो मेरे को डेविड डेविड बुलाने लग गए ऐसे ही? तो बस वो पेट नेम ऐसे लग गया। हाँ। आई वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम, तो एवरीबॉडी मतलब वो डेविड डेविड, जैसे पप्पू ये वैसे। थैंक गॉड पप्पू धवन नहीं तुम्हारा नाम था, डेविड डेविड बेटर है। डेविड इज अ गुड नेम। कहाँ से शुरुआत की थी? योर पेरेंट्स? एक्चुअली वो बैंक में थे, My आपके father, पापा? हाँ, तो ट्रांसफर होती रहती थी। हाँ, देन आई स्टडीड एक्चुअली कानपुर में बहुत रहा मैं, अच्छा। 12वीं तक रहा। उसके बाद जिसको बोलते हैं लक्ष्य की बात होती है ना, कोई लक्ष्य ही नहीं था। मतलब अभी करे क्या, अभी मैं कहाँ जाऊँ पढ़ने। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बट पढ़ता नहीं था। अच्छा। 2 तरीके होते हैं। हाँ। तो मतलब उस पीरियड में क्या हो गया, मेरा ब्रदर भी एक्टर बन गया, अनिल धवन। तो वो थोड़ा सा बहक गया मैं, अच्छा। यू नो, वो लाइफ से भी एक आध बार बॉम्बे गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने कहा यार ये तो बस की बात नहीं है बाबू, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। मतलब शीशे में अपनी शक्ल देख के आदमी एक्टर नहीं बन सकता, वो अलग गेम है। मैंने कहा भैया, आई वेंट टू रोशन तनेजा, तो उसने बोला यू हैव अ सेकंड चॉइस, अच्छा। तो दूसरा कुछ कर ले। आई फील्ड एडिटिंग। अच्छा। मैंने कहा चल एडिटिंग कर लेते हैं। बोले एडिटिंग क्यों कर लेते? बोले डायरेक्टर बनूंगा तो ये भी काम आएगा, कुछ भी कुछ। ये डिसीजन आपने ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट वहीं साइन किया, वहीं एडिटिंग के बारे। तो उन्होंने पूछा तुम क्या बनाना चाहते हो? मैंने कहा मेरे को तो कमर्शियल फिल्में बनानी है। बट कुछ करना नहीं चाहते थे? मैं- एक्टर बनना चाहते थे? मैं ब्रदर चला गया था उधर, तो मैंने कहा ये अच्छी लाइन है, चलो देखते हैं इधर। वो चकाचौंध होता है ना जो आदमी, ग्लैमर। छोटे शहर से ग्लैमर में, वही हुआ मेरे को। पर जब उधर आया मैं पढ़ने के लिए, व्हेन आई लैंडेड देयर, मुझे याद है एक दिन वहाँ एवरी डे एट 5 o'clock एक पिक्चर दिखाई जाती है फॉरेन लैंग्वेज की, शाम ऑल को, द बेस्ट फिल्म्स इन द इंस्टीट्यूट यू कैन सी। तो वहाँ पे एक दिन मैं अंदर घुसा, पिक्चर शुरू हो गई थी, मैं अंदर आके देखता रहा, पिक्चर उठा ही नहीं। वो एक बंगाली फिल्म थी, उसमें सब टाइटल भी नहीं था। मैंने कहा यार ये भी सिनेमा होता है यार, मतलब दिस इज, ये क्रिएट किया, ये डायरेक्टर है, कौन है, क्या है। मेगा ढाका तारा पिक्चर थी, ओह एंड द मेकर वाज ऋत्विक घटक। ऋत्विक घटक। दैट चेंज्ड माय लाइफ। वो फिल्म मेकर ही कुछ अजीब था, वो इतना मुझे असर पड़ा कि सुबह 7 बजे मैं क्लास पे पहुंच गया और मैंने बोला नहीं मुझे कुछ करना है अभी। और मैं सीरियसली आई स्टार्टेड, मतलब एडिटिंग की मैंने, गोल्ड मेडलिस्ट भी था मैं, पास आउट एज एडिटर, गोल्ड मेडलिस्ट। अगर जिंदगी से भटका हुआ इंसान एडिटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज बताऊंगा, जो असली जर्नी है ना वो शुरू होती है मुंबई में। मुंबई में जो आपकी भी हुई है। करेक्ट। मुंबई आया तो रहने की पहली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम। हाँ। अब पेइंग गेस्ट में दोस्त थे मेरे इंस्टीट्यूट के सब, तो आई जॉइंड देम। तो एक कमरे में कितने लोग रहते थे? हम लोग थे कुछ 5 जने थे एक कमरे में। बस सुबह 1 कप चाय मिलती थी हाँ। और निकल जाते थे स्ट्रगल करने। तो मुझे अपना दिनचर्या बताओ, क्या करते थे? क्योंकि मेरी जिंदगी भी जुड़ी हुई है। देखो हाँ, हम लोग तो करेक्ट। मेरा तो एड्रेस ही आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार बॉम्बे आया तो मैं एक छोटे से, मेरी धोबन मेरी मकान मालकिन थी, मगर मेरा एड्रेस बड़ा कमाल का था। मेरा एड्रेस था अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बैंड्रा ईस्ट। एंड यू यूज्ड टू ट्रेवल बाय बसेस? सर 4 लिमिटेड सर। 4 लिमिटेड। बट इट वाज ग्रेट, बट दोस टाइम्स। और पैसा जो खाने पीने का? सर मैंने टेलीविजन ज्वाइन कर लिया एज एन एडिटर, तो मुझे कुछ 700 रुपए मिलते थे, तो उसमें काम हो जाता था। उस 700 रुपए में खाना भी खाते थे, रहते भी थे, और मुझे याद है मैंने 4 पेंटें भी बनवाई थी। 4 पेंटें बनवाई थी? कपड़े भी, मतलब जो है ना मेरे उन दिनों में। फर्स्ट ब्रेक मिला फिर आपको सावन जी की। जब मैं इंस्टीट्यूट में एडिटिंग कर रहा था ना, तो एक दिन अचानक एक गाड़ी आई बड़ी, और एक शख्स उतरे और वो अंदर ढूंढते हुए मुझे आ गया, और मैं टेबल पे कटिंग कर रहा था। वो मुझे देखते, डेविड कमाल है यार, तू तो एडिटर बन गया है ना। सावन कुमार थे, सावन कुमार टाक जी। हाँ। He said, चल पास होके आजा, मेरी पहली पिक्चर तू करेगा। Oh, fantastic. So I got my first film with him, साजन बिना सौगन, जो सिल्वर जुबली पिक्चर थी। देन गाड़ी चलने लग गई। फिर आपने स्कूटर ले लिया था एक? हाँ। हैं? मुझे याद है। मतलब मैं स्कूटर में घूमता था, सांता क्रूज से रेमनॉड वर्ली में स्कूटर में जाता था।
हाउ वंडरफुल, हाउ अमेजिंग। मैंने पहली गाड़ी जो ली थी ना वो कमाल है। कैसे? मेरा एक दोस्त था अवतार गिल, हाँ, जो मैं एक्टर है जानता ना, हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला यार, कहता यार गल सुन, टैक्सी कैंसिल ले लेते, सस्ती पड़ती है बहुत। व्हाट इज टैक्सी कैंसिल? टैक्सी है वो। हाँ। हाँ, वो उसके बाद आप जब उसको, अब वो जो अपनी जिंदगी जी चुकी है। हाँ, तो उसको फिर वो जो ऊपर जो पीला होता है ना उसको काला मार देते हैं ना, तो पूरी काली हो जाती है। सो दैट इज हाउ। कितने रुपए में ली थी आपकी? 8,000 रुपए। 8,000 में? हाँ, वो गाड़ी ठीक ठाक कराई, बहुत चलाई। आपको कब महसूस हुआ? नहीं, देन यू डायरेक्टेड। Then I directed that. See, a lot of credit goes to मेरी बीवी को। आपकी बीवी को? हाँ, she had pushed me. I became a, मतलब as an editor, I was very big at one time. आज credibility ज्यादा हो गई हमारे टाइम से। हमारे टाइम में more of a thankless job. It was just a technician who is Thankless also job, बिल्कुल। thankless job हाँ, था। वो रूम के अंदर जब मैं काम कर रहा होता, ये आदमी जो बगल में बैठा ये एक्सपोज्ड होता है मेरे सामने, वो है तो डायरेक्टर। डायरेक्टर, हाँ। उसकी औकात हमको मालूम हो जाती है, काम करते इसको कितना आता है। बट जब वो बाहर निकलता है, वो डायरेक्टर है, लोग अरे सर क्या पिक्चर बनाई है, बट मैं देख के बोलता है अरे इसको कितना आता है मुझे। बहुत सी फिल्में की मैंने। सारांश में मुझे एक प्रॉब्लम हो रही थी, आपको आज बताता हूँ मैं। बताइए। वो पिक्चर थोड़ी स्लो लग रही थी मुझे। अच्छा। क्या होता है, कुछ पिक्चरें क्या होती हैं, एक स्लो होती है इनहेरेंट, हाँ। एक होती है एक्टर स्लो कर देता है। वो अच्छा। चल के आ रहा है, बात कर रहा है, बैठ रहा है। तो किस नहीं, आपने नहीं किया। मैंने क्या? ये तो आप तो पावरफुल एक्टर थे उसमें, मतलब अच्छा। यूथ की फीलिंग थी सारांश में। हाँ। क्योंकि गुस्सेला कैरेक्टर था ना। तो किसने स्लो की थी? मतलब इन जनरल में बदला रहा हूँ, उसको पेश करना मुश्किल होता है। हाँ। और आप लाली की बात कर रहे थे। हाँ, अपनी so as a वाइफ का। director, लाली मतलब इज हर पेट नेम। लाली करुणा। करुणा। तो मुझे जितना पुश किया, But Sanjay Dutt gave you told you to do your first film, ताकतवर। या संजू तो मतलब आई वॉज वेरी क्लोज टू वन एक्टर, दैट इज संजय दत्त। जब मैं एडिट भी करता था, वो रोज आ जाता था, मेरे एडिटिंग में आ जाता था, घर आ जाता था, मतलब बच्चों के साथ भी। तो उसने बोला डेविड तू क्या करेगा यार? मैंने कहा यार मेरे को डायरेक्टर तो बनना है। कहता बनना तो मैं बना देता हूँ तेरे को, यू डायरेक्ट। बट आप डायरेक्टर बनना चाहते थे इसलिए क्योंकि जिंदगी बेटर करना चाहते थे, या आप क्रिएटिविटी बेटर करना? बिकॉज एडिटिंग में मुझे इतना मजा आता था। आई सेड ये काम तो डायरेक्ट करना बहुत इजी है, इफ आई नो दिस जॉब। दैट हेल्प मी टू बिकम अ डायरेक्टर एक्चुअली। वो कॉन्फिडेंस जो मुझे सिनेमा का आया है, वो एडिटिंग से आज भी। मतलब एडिटिंग का मतलब है कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी काट सकते हैं आप, कुछ भी कर दे, नो रूल्स। क्या बात है डेविड, आज बड़ी इंटेलिजेंट बातें कर रहे हो। अरे यार, पिछले मगर मैं वही बनाऊंगा जो बनाता हूँ। नहीं अब वी आर हैप्पी, वही बनाना, वैसे वो डरावनी मत बनाना। खेर साहब की एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे याद है शोला और शबनम, आउटस्टैंडिंग, फुल क्रेडिट आई मस्ट टू गिव हिम फॉर दैट फिल्म। ही वाज सुपर्ब। इसका इंटरप्रिटेशन फिल्म में रोल का जो होता है, ये खुद लेके आता है, और स्पॉन्टेनिटी है। कोई ऐसे नहीं कि घर में होमवर्क कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये एक्टर को मालूम नहीं क्या करने वाला है, क्या डायलॉग बोलने वाला है, एंड ही डज इट। ही इज आउटस्टैंडिंग। माय फर्स्ट हिट, पहली हिट, माय क्रेडिट गोस टू अनुपम। थैंक यू डेविड। डेविड की पर्सनल जिंदगी से हमें रूबरू कराने एक गेस्ट आ रहे हैं। क्या कुछ नई बातें पता चलेंगी? चलिए पता करते हैं। नई जनरेशन के हार्ट थ्रॉब, प्लीज वेलकम वरुण धवन। तो एक चीज मुझे बोलना है जो मेरे अंदर से निकलेगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन अनुपम खेर शो शो शो। अरे वाह। टेकन आउट योर जैकेट। यार इन्होंने आके जैकेट भी निकाल दिया। जैकेट निकाल दी ना, ये यंग डायरेक्टर ऐसे हाँ, करते ये। हैं। थैंक गॉड सिर्फ जैकेट उतारी है। और ऐसा क्यों होता है कि आप शो पर आए और मुझे लगता है कि मैंने आपको इतना सा देखा था, पर देखा था। कितना कितना मासूम लग रहा है। सर मैं हूँ, जितना आप हो उतना मैं हूँ। फिर तो बिल्कुल मासूम नहीं हो। मुझे एक चीज बताना होगा, क्योंकि मैंने अनुपम अंकल को मतलब बचपन से देखा है, तो मैं बुलाता तो अंकल हूँ, पर जब से हम लोग ने अभी भी हाल ही में एक फिल्म की साथ में, और तब से मैं तेरा हीरो, तो उसमें मेरे दोस्त की तरह रहे मेरे साथ। तो जब पहले दिन ये सेट पे आए, तभी इन्होंने मुझे साइड पे ले गए और मुझे बोला कि सी हम दोनों एक्टर है,
ये डायरेक्टर के चक्कर में पड़ना मत तू, तेरे को जो चाहिए मेरे से पूछ ले, हम लोग मांडवली कर लेंगे, हम लोग अपना सेटिंग कर दे। तो आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली आपको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि आपने मेरे में वो कॉन्फिडेंस डाला कि मैं आपके सामने और दूसरे एक्टरों के सामने बड़े बड़े डायलॉग में बोल सकूं। सो थैंक यू। बहुत अच्छा काम किया आपने मैं तेरा हीरो में। थैंक यू सर। और जब मेरे दोस्तों के बच्चे अच्छा काम करते हैं तो दोस्तों का तो सीना फूलता ही है, मेरा भी गर्व से बहुत सीना फूलता है। और आप मेरे स्कूल में भी हाँ जी। कुछ दिन के लिए आपने पढ़ाई की थी। मैं इनके एकेडमी में भी गया था, इन्होंने मेरा ऑडिशन भी लिया था इनके साथ, मैंने एक प्ले भी किया था, फीडबैक भी दिया था। एंड आई थिंक दैट एक बार जो इंसान आपका टीचर बन जाता है, जैसे ये मेरे लिए मेरे टीचर है, ये मेरे लिए मेरे टीचर है, तो वो उम्र भर आपके टीचर रहते हैं। और मेरा रिलेशनशिप इनके साथ ऐसा है कि मैं फॉर्मल नहीं रह सकता इनके साथ, मतलब वो बैरियर जो होता है ना, आपको लगता है कि उम्र का वो है, आई जेन्युइनली मेरे अंदर वो फील नहीं होता। आई मीन मैं फील नहीं होने देता। आप फील होने नहीं फील देते नहीं हो। होने देता। डेविड से बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी इनके स्ट्रगल के जमाने की, इनके लम्ब्रेटा के स्कूटर के तब जमाने ये की। पैदा नहीं हुए थे। हैं? तब ये पैदा नहीं हुए थे। आपको अपने स्ट्रगल की ये बातें बताते हैं? हाँ, काफी बार बताते कि मैं इधर रहा था, मेरा घर जो था इतने का था। जब भी मैं हम लोग कपड़ों की बातें होती है या बालों की बातें होती है या कुछ भी स्टाइल रिलेटेड, तो ये हमेशा मतलब ही इज वेरी एक्टिव, खड़े हो जाते हैं ऐसे और दिखाने लगते हैं कि मैं जब था उधर तो हम लोग बाल ऐसे ऐसे बनाते थे उधर और कपड़े पहन लेते थे, ऐसे कुछ भी पहन लिया और ऐसे चल रहा, हाँ व्हाट यू डूइंग, हाँ ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ये होता रहता है घर पे। लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि तू इतना हाइपर क्यों है, ऐसे नॉट बीन माय फादर। Of course, he's very energetic. But आप इनकी कहानियों को सिर्फ कहानियां समझ के सोचते हैं या उसके पीछे छुपी एक स्ट्रगल भी आपको महसूस होती है? नहीं, डेफिनेटली बिकॉज आपको सब कुछ प्लेटर पे मिला है। 100% डेफिनेटली बहुत प्रभावित हुआ हूँ उनके ये स्टोरी सुन के, रोज इंस्पायर होता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो ये स्ट्रगल थी, ये इसलिए थी ताकि जो मैं हूँ, रोहित है, हम लोग आगे जाके कुछ और भी बड़ा ड्रीम कर सके, कुछ और भी बड़ा देख सके, जो इनका शायद ड्रीम था। ही इज अ मैन फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। जब भी हम लोग किधर भी न्यूयॉर्क जाते हैं या लंदन जाते हैं, पर जब भी बड़े इमारत देखते हैं तो अभी भी थोड़ा चकाचौंध हो जाते हैं। आई हैव सीन दैट इन मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं दुनिया के हर इलाके में गया हूँ बड़ी, मगर अभी भी मैं बड़ी बिल्डिंग देखता हूँ, एलिवेटर देखता हूँ, एस्केलेटर देखता हूँ, तो मुझे लगता है क्या बात है। आपको ऐसा नहीं होता? आप तो एसी में पैदा हुए हैं। नहीं, एग्जैक्टली एसी था हॉस्पिटल में, एसी था। डेफिनेटली दैट डिफरेंस इज देयर। नहीं, मेरा सवाल पूछने का ये था वरुण, जब बाप, और हर बाप को एक आदत होती है बोलने की, बेटा मेरे जमाने में मैंने कहां से शुरुआत की है, मैंने किया, वो सच बोल रहा होता है। सच बोल रहे। बट कभी कभी बेटों को ऐसा लगता है कि यार ये अभी छोड़ना पड़े यार, अब हम हमारी लाइफ हमने अब हम क्या करें, हम हमारा बाप डेविड धवन है, तुम्हारा बाप डेविड धवन नहीं था। नहीं, बट वो जेन्युइनली उन प्रिंसिपल से जीते। अगर वो प्रिंसिपल से नहीं जीते और बदल जाते सक्सेस मिलने के बाद या पैसा मिलने के बाद, तो फिर शायद मैं बिलीव नहीं करता। मेरे को लगता है ऐसे ही बोल रहे हैं। बट डेफिनेटली जो वो कहते हैं वो वैसे ही अब आज तक वैसे ही जीते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ पंक्चुअलिटी। बिफोर वो एक डायरेक्टर बने तभी भी बहुत ओवर पंक्चुअल है। मतलब आप उन्हें 8 बजे बुलाओगे, वो 7:30 बजे पहुंचेंगे। तो वो अभी भी ऐसे है। इतना सक्सेस मिलने के बाद, आफ्टर डूइंग 45 फिल्म्स, वो अभी भी पहले उठते हैं घर में। वो पहले सदस्य है जो पहले उठते हैं। He'll be awake before रोहित and me. मुझे आपसे हिंदी में बात करके इतना अच्छा लग रहा है। आपने बोला पहले सदस्य हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या बात है। पहली बार when did you discover कि आप में एक्टिंग का बग है? बचपन से ही? नहीं, बचपन से। आई थिंक इट वाज सुची दीदी's वेडिंग। आई थिंक मेरी जो बहन है, कजन सिस्टर है, सुची दीदी, उनकी वेडिंग हो रही थी दिल्ली में। और दिल्ली के सारे मतलब पंजाबी रिलेटिव्स थे उधर, सब थे उधर, और गाना बजा। और कौन सा गाना? आई थिंक इनके ही पिक्चर का गाना था। कौन सा गाना था? आई थिंक मैं तो रास्ते से जा रहा था, समथिंग ऐसा था। आई थिंक इट वाज वन गोविंदा नंबर वन। तो मैंने ये, मतलब पता नहीं क्या हुआ था, मैंने खाली कोल्ड ड्रिंक पी थी उस वक्त, पता नहीं, मैं बहुत छोटा था। पर मैं भाग गया अंदर और मैं नाचने लगा उधर, सबके सामने मैं नाचने लगा। और मतलब
आई डेंट केयर कि मुझे कोई देख रहा है या क्या कर रहा है, पर मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से कि मैं नाच रहा हूँ और लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ। How old were you? आई थिंक 5 8 एक साल का 6 साल। अच्छा, so that was your first वहां लगा कि आपको मुझे उस वक्त एक स्पार्क लगा कि, अच्छा। कि शायद ये अरे अच्छा लग रहा है मुझे ये करके। अच्छा। लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान आ रही है मुझे देखकर। अच्छा, which is your father's favorite film? स्वर्ग। स्वर्ग। मुझे स्वर्ग आज तक मुझे लगता है कि उनकी सबसे बेहतरीन पिक्चर है। और it was an emotional film. Total emotional film. और कॉमेडी फिल्मों में से? कॉमेडी फिल्मों से तो बहुत है मेरे हिसाब से। मुझे दीवाना मस्ताना बहुत पसंद है। बहुत मतलब मैंने डेविड के साथ 13 फिल्में की हैं और हाल ही में फिल्म की मैं तेरा हीरो। गॉड्स ग्रेस आप इनकी एनर्जी लेवल कभी कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये सेट पर आते हैं एनर्जी लेकर। इनकी फिल्मों में एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ऑडियंस को भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता। और इसमें एडिटिंग का कमाल नहीं है, इसमें आपकी खुद की पर्सनालिटी है। मैं बहुत हिल गया था वो सेट पे, आप तो जानते हो। मैं आई वुड कन्फाइड इन यू, मैं काफी बार डिनर के लिए गया हूँ अनुपम अंकल के साथ। और एक बार तो मैं, अनुपम अंकल, मनोज पावा, सौरभ शुक्ला भी वेंट फॉर डिनर। तो मैं बहुत कन्फाइड करता था इनके साथ, बोलता था इनको मेरे प्रॉब्लम, अंदर के प्रॉब्लम जो सेट पे मैं, क्योंकि मैं सीधा जो ये पिताजी को नहीं बोल सकते थे वो मुझे बोलते थे। हाँ, क्योंकि मैं सीधा करण जौहर के सेट से आया था डेविड धवन के सेट पे। तो वो इतना बड़ा जंप है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट जंपिंग फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर, द वे दे डील। आई वाज नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ एनर्जी। मोस्ट अमेजिंग थिंग इज टू डू थिंग्स दैट यू डोंट बिलीव इन। जिन चीजों पे आप यकीन नहीं करते उसको बिलीवेबिलिटी से करना, वो भी एक्टिंग का कमाल है। व्हाट्स लाली का बहुत इन्फ्लुएंस है आपके घर पर, बहुत। आपकी माँ, मम्मी का। और देखिए वो हाथ जोड़ते हैं। वो मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि मैं आज जो भी हूं उसमें लाली का बहुत बड़ा योगदान है। पहले तो मैं डेविड आपसे सुनना चाहूंगा कि लाली का योगदान किस अंदाज से है? देखो, एक तो शादी करके शी केम, बहुत बड़ी फैमिली से आई थी, बहुत भाई बहन थे। तो मेरे साथ एक रिलेशन खुलने, लव मैरिज थी? नहीं, अच्छा, अरेंज मैरिज? हाँ, फैमिलीज वेरी गुड, न्यू ईच अदर। हाँ। और जब आई मैं एडिटर था, हाँ। तो जो भी कमाता था शी यूज्ड टू डू द बेस्ट इन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो। अच्छा। मतलब कोई भी गेस्ट आता था, एक्टर्स आते थे, बट वेरी वेल हैंडल्ड, यू नो। मेरे प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए एडिटिंग करता रहा, एंड शी हैज फोर्स्ड मी टू बिकम अ डायरेक्टर। ही सेड यू हैव इट, तू बन सकता है। तो मैंने कहा एडिटिंग बंद हो जाएगी फिर क्या होगा? कहता कोई बात नहीं, मैं काम करूंगी ना, तू तो डायरेक्टर बनना। तो she started working also. So to me to become a director. तो उसने मुझे फोर्स कर करके the way she's pushed it, और बच्चों को भी, इन लोगों को क्या मार मार के इसको पढ़ाया है। बट पढ़ाया है, मगर हाँ, पढ़ा है बहुत। पिताजी के साथ शो पे आने का यही नुकसान भी और फायदा भी है कि वो क्या बोल जाए इस पे कुछ नहीं कर सकते। बट आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट इन बैंकॉक। शायद बहुत सारे दर्शकों को मालूम नहीं है, आपने अपने पिताजी को नई जिंदगी दी थी। मैं तेरा हीरो की शूटिंग के दौरान डेविड बीमार हुए थे और एक लम्हा जो बाप और बेटे के बीच में हुआ था, टेल मी अबाउट दैट। I'll tell you that, then later he'll carry on. तबीयत मेरी खराब हो गई, ऑलरेडी एक्सीडेंट हो गया था, मैं गिरा, मैं वापस आया, मैंने मेडिसिन खाई और खाना नहीं खाया। तो उससे मुझे चक्कर आने लगे, जैसे मैं बेहोश हो रहा हूँ। और मैं ये सामने बैठा होता यूनिट, मैं इसको बोला वरुण, आई सेड आई एम गोइंग। यू आर गोइंग? या, आई सेड वरुण आई एम गोइंग। उसके बाद मुझे मालूम। एंड आई रिमेम्बर दैट कि आपके जब घुटने में चोट लगी थी, मतलब आप बाथरूम में गिरे थे, एंड ये बात का किस्सा हुआ था। ये बात का है। हाँ, ये बात का जो किस्सा हुआ था, मतलब हम लोग जहाँ शूटिंग कर रहे थे, पूरी यूनिट वहां पे थे। फॉर अ फादर टू टेल हिज सन आई एम गोइंग इज अ, मतलब लिटरली इट वाज अ मैटर ऑफ सेकंड्स। उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, एंड आई वाज सो, मतलब यू डोंट थिंक एट दैट टाइम क्या होने वाला है। आई वाज लाइक नो पापा, ऐसा, पापा स्टॉप टॉकिंग रबिश, कम ऑन, विल गो। मैंने लिटरली ऐसे बोला था, कुछ ड्रामेटिक कुछ नहीं हुआ था। जैसे हम लोग कभी कभी, नहीं सच्ची में, हम लोग ने जो वॉट एवर आई हैव सीन ऑफ डेथ, मतलब मेरे सामने किसी को ऐसा कुछ हुआ नहीं है कभी। तो मैंने जितना भी देखा है वो देखा है टीवी पर, देखा है पिक्चरों में, देखा है, मेरी नॉलेज वैसे तो, या वॉट एवर रेड, तो मतलब लोग चिल्लाते विलाते कुछ नहीं हुआ था। आई एम नॉट जोकिंग,
he Passed out. passed out, there was silence. There were around कुछ 50 लोग थे उधर सेट पे, अगल बगल, सब शांत ऐसे. Everyone believed at that moment that he's gone. Everyone. And मैं उधर खड़ा हूँ और अंदर से मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर. मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था. मेरे अंदर से ये अजीब things started flashing that you know that he's gone and something has happened, and I somehow just opened his mouth and put my fingers to make him vomit. I don't know why I did it. I till today मतलब मैंने कभी I've gone back and I've tried to think कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मुंह खुला क्यों डाला. किसी ने मेरे को बोला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं था, क्या कोई ट्रेनिंग नहीं थी ऐसी क्या था, फर्स्ट एड. कुछ नहीं था. It's just a I don't know. I think it's a father-son thing maybe कि मतलब when someone gives you birth, you have that connection with them. वो connection होता है कि मतलब what his body needed to do at that point, I understood probably. I don't know क्या था. Or it was Almighty. And I vomited. And he vomited and he came back because he was choking. Of course I was there. उस इंसिडेंट ने क्या चेंज किया आपकी लाइफ में? देखिए मैं थोड़ा सा शील्डेड ह्यूमन बीइंग हूँ. जहाँ मैं अगर मैं कहता हूँ मैं किसी से प्यार करता हूँ तो फिर जेन्युइनली करता हूँ, वरना मैं कहता नहीं हूँ. तो अपनी माँ को मैं हमेशा बोलता हूँ, मॉम आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. हम एज मेन और व्हाटएवर हम लोग में वो ब्लॉक रहता है कि यू कांट होल्ड योर फादर एंड से आई लव यू डैड. पर उस दिन के बाद मैं मतलब पूरे दुनिया के सामने बोल सकता हूँ आई लव यू डैड, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग दैट. यू हैव अ गुड सन. कभी कभी क्या होता है जिंदगी में, मैं अपने पापा के बहुत करीब था. मतलब मेरे पापा मेरे बहुत करीब थे. Superhuman. I know him. या डेविड जानते हैं मेरे फादर. He's more comic than him. या मेरे पिताजी बहुत ही बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे. और मेरे जो सारे दोस्त थे वो उनको बहुत पसंद करते थे. तो बाप की अहमियत का एहसास अपने आप में एक अमीर होने का एहसास होता है. व्हाट्स योर रिलेशनशिप? आपका अपने भाई रोहित से क्या रिश्ता है? रोहित तो राम की तरह है. रोहित राम. हाँ, राम वो है. राम ही है. वो बहुत करीबी रिलेशनशिप है. मतलब मैं कहूँगा कि जिंदगी में मैं आज कुछ भी हूँ, इट्स आई मीन आई ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स को श्रेय देता हूँ, पर इट्स बिकॉज ऑफ माई ब्रदर रोहित. और वो आपसे बिल्कुल कंट्रास्ट में. बहुत कंट्रास्ट में. बट उनसे मैंने जितना सीखा है मैंने आज तक प्रॉब्ली जिंदगी में किसी से सीखा नहीं है. वो इतने मॉरलिस्टिक इंसान है. मतलब एक किस्सा है मैं आज बता सकता हूँ. एक बार कुछ मैं आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग आउट, तो मैं बाहर जाने लगा था वो टाइम, और आई वाज 16, मैं 16 साल का था. तो मैं रात को बाहर गया था. 1 बजे मेरे दोस्तों ने मुझे वापस भेजा था. मेरा डेडलाइन था 1:30. तो मैंने बोला 30 मिनट है, कुछ करना चाहिए. आई हैड नॉट टच्ड अल्कोहल कुछ नहीं. तो मैं वापस आया तो बिल्डिंग में 2 लड़कियां थी मुझसे बड़ी थी, कुछ 35, देखो मच ओल्ड. आपसे दुगनी थी? हाँ दुगनी थी. तो उन्होंने बोला कि मतलब बच्चा था मैं, तो दे सेड व्हाई डोंट यू कम अप टू आवर प्लेस, वी आर हैविंग अ पार्टी एंड ऑल. मैंने बोला कि ठीक है. तो मैं गया ऊपर. अभी रात के 4 बज गए और आपका पार्टी में दिल लग गया? बहल गया. मैं बहुत खुश था कि मतलब इतने बड़े उम्र के लोग हैं और मेरे को मतलब लड़कियां मुझे क्यूट बोल रही है, ये हो रहा है. तो मैं भूल गया. मेरा फोन भी ऑफ हो गया था. अच्छा. मैं भूल गया. मैंने बोला बिल्डिंग में यूं शायद सब लोग सो गए हैं, मैं आराम से आई स्नीक इन एंड ऑल. 4 बजे टक टक दरवाजा हुआ और वो लड़की आके बोलती है योर ब्रदर्स देयर. मैंने ओ गॉड. तो मैं बाहर आया तो मैं ब्रदर वो लड़की के सामने थैंक यू. दरवाजा बंद हुआ, तो मैं थप्पड़. तो मैंने बोला भैया आई एम सॉरी, मम्मी पापा अवेक. वो चलता गया. या 2nd फ्लोर पे आए. मैंने बोला दे आर डोंट टेल देम एनीथिंग प्लीज, कुछ मत बताना इन लोगों को. ठीक है. ऐसे हम लोग चढ़ते गए. वी लिव्ड ऑन द 6th फ्लोर. उन्होंने मुझे 6 चाटे मारे. जब तक 8th फ्लोर पे 1 चाटा मारा. अब मेरे को लगा है कि मेरे भाई ने मेरे को चाटा मारा है तो मेरे पेरेंट्स को कुछ बोलेगा नहीं. ठीक है, मतलब मार भी दिया है तो मतलब बोल देगा कि कुछ हो गया. मैंने बोला कुछ एक्सक्यूज बना ले. आखिर में तो भाई है ना. He was with a girl in the room alone. I can't take this. He's spoiling my name. बोल दिया? ऐसे स्पॉइलिंग योर नेम मतलब तेरा क्या नाम है? तू खुद ही मतलब 3 या 4 साल बड़ा है मुझसे. तो
मैं खाली ऐसे देखता रहा ऊपर से, इन लोगों ने चाटा मारा, मतलब मेरे को वो इनके तो चाटों की बारात थी उस दिन। इनके पिक्चरों में जैसे होता है ना, मतलब हीरो को चाटे पड़ते हैं कभी कभी, इतने सीन्स थे, आपने मारे या कादर खान ने मारा, ऐसे ऐसे पढ़ते रहते थे, वैसा ही मेरे को पड़ता था इस घर में। फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट डे माय ब्रदर केम एंड टोल्ड मी, ही सेड तूने जो किया है बहुत गलत किया है, इसलिए नहीं क्योंकि यू वेंट एंड एंजॉयड, इसलिए क्योंकि यू डिडंट एक्सप्लेन योर फैमिली वेयर यू वेंट। तेरे को जो करना है जिंदगी में कर, जितने भी गलत काम करने कर, पर मुझको पहले बोल के कर, देन आई विल स्टैंड विद यू। मेरे को बोलेगा नहीं, मैं तेरे को पुलिस में दे दूंगा तूने गलत काम किया, पर मेरे को पहले बोल के कर। कमाल है, ऐसा भाई हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। हाँ, मैं अभी जो भी करता हूँ पहले उसको बता देता हूँ। आपने भी बातों बातों में बोला, एग्जाम्पल देते हुए कि हीरो को चाटा। हाँ। आपको अपने घर में ऐसा लगता था मैं घर का हीरो हूँ? मुझे लगता था, पर कभी कभी इतने चाटे पड़ते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं उठता तो ऐसे ही था कि मैं घर का हीरो हूँ, पर उठते ही मतलब मम्मी बोलते थे ये जाके करके लेगा, ये क्या पहना है तूने, पापा बोलता अरे क्या होगा इस लड़के का, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में। मेरा भाई बोलता है सो डम यार, आई कांट हैंडल हिम। तो मतलब रात होते होते मैं ऐसे उदास हो जाता था, पर फिर मैं माइकल जैक्सन के गाने लगाता था। और फिर वापस मैं आ जाता उसमें वापस। तो I will get back again. कभी देखो, आपको भाई से चांटे पड़े हैं, आपको मम्मी से बहुत मार पड़ी है, पापा ने कभी मारा? मैंने नहीं। उनमें मारने की वो है ही नहीं, वो मार ही नहीं सकते। अच्छा। उन्होंने होल बहुत दिया है। जैसे कि हमारे घर में एक नया नया कंप्यूटर आया था, मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया कि कंप्यूटर आया, फिर मैं भी बैठ गया। तो उसका जो स्पेस बार होता था ना, तो मैंने वो निकाल दिया मिस्टेक से। उसी दिन पे जब नया कंप्यूटर आया, मैंने स्पेस बार होता डेनिस द मेनिस एंड दे लॉस्ट इट। मतलब पूरी फैमिली, मम्मी पापा भैया तीनों, मतलब जो नौकर भी था वो भी मारने को आ गया था, मुझे लगता है उसमें। मतलब पागल हो गए थे। तो मैं अकेले बेड पे ऐसे खड़ा हूँ, भाई ने मेरे को धक्का वक्का मारा है, मम्मी ने मतलब बोला है कि व्हाट आर यू डूइंग यूजलेस। उस दिन ही वाज सो एंग्री, मतलब फुल आईज आर रेड, एंड वो उन्होंने ऐसे किया और मैंने उनको देखा। उस दिन मुझे पता चला ये कभी मुझे मारेगी नहीं। दोनों को, रोहित को He's never raised his hand ever. How wonderful, how wonderful. इन्होंने आपको बोला कि don't behave like a star. हाँ बोला है, पर मैं कभी बिहेव करता ही नहीं हूँ। मैंने कब बिहेव किया है? नहीं करते। That's true. मैं इनफैक्ट आई लाइक टू बिहेव जो जैसे मैं बिहेव करता हूँ। आई थिंक मैं बहुत कॉमन मैन की तरह बिहेव करता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त है, मतलब मैं पला बड़ा हूँ क्या, मैं शिव सागर जाता था खाने के लिए, ऑटो में घूमता था। ये लोग मुझे बोलते थे कि गाड़ी ले जा, मुझे प्रॉब्लम होती थी गाड़ी से जाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझे लगता है कि आजकल के जनरेशन के जो एक्टर्स हैं वो ज्यादा रियल है। करेक्ट। बिकॉज आई थिंक सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले वगैरह वो क्रिएट करते हैं, बट जब मैं उनसे मिलता हूँ, नॉट ओनली बिकॉज मैं भी फिल्मों में, मगर मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा रियल है। बहुत रियल है, वेरी कॉन्शियस इन देयर वर्क, पैशन है, बहुत सी चीजें। अभी भी लड़कियों के घरों में जाते हो? हाँ सर। नहीं, अगर उनके पेरेंट्स बुलाते हैं तो मैं चले जाता हूँ। डेविड, आपको यकीन होता है कि अगर एक छोटे शहर से आया लड़का एडिटर बनकर हिंदुस्तान का नंबर 1 डायरेक्टर बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो अनुपम खेर आ सकता है। सारांश में पहला रोल, जिसके बाल नहीं कुछ नहीं, जो एंड में लोग रोल करते इसने पहले कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे किस्से हुए होंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुआ होंगे आपकी लाइफ में और आपकी छोटी लाइफ में भी, कि जब आपको लगा यार ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा किस्सा है जिसमें आप कहें कि यार ये हुआ तो कुछ भी हो सकता है? इज देयर एनी मोमेंट? ये एक्टर होना कुछ भी हो सकता है। हमको मालूम ही नहीं है ना, एक तो होता है ना कि आपको शौक है एक्टिंग में कुछ, आपको नहीं पता था कि नहीं, इसको नॉटिंघम भेजा था पढ़ने को, वहां से पढ़ के आया। क्या पढ़ने गए थे? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन गए थे? मतलब आपको नहीं पता, एक मुहावरा सुना है कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात, तो इनको देख के अब कभी नहीं लगा कि और आपने बिजनेस? वही तो जब आया ना, मुझे करना था। अच्छा, आपको करना था, मतलब आप बेवकूफ बना रहे थे घर वालों को? आई डोंट नो, बचपन से मुझे फाइनेंस अकाउंटिंग में हमेशा से दिलचस्पी थी। मुझे एक्चुअली बाद में पता चला कि मुझे आई लाइक द वे दे लुक्ड। माय फेवरेट फिल्म इज अमेरिकन साइको, जहाँ क्रिश्चियन बेल इज प्लेइंग आई बैंकर, इज प्लेइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो जिस तरीके से लोग तैयार होते हैं, वो पूरा सूट पहन के, टाई पहन के, वेरी प्रोफेशनल, दे हैव द कार्ड दिखाते हैं, हेलो यहाँ
हेयर स्लिक, भाई ऐसे मुझे वो बहुत पसंद था। और मैं क्या 3/4 पहन के और गंजी पहन के घूमता रहता था, मुझे कभी चांस नहीं मिलता था ऐसे तैयार होने के लिए। तो मैंने बोला देन वो किया मैंने थोड़े वक्त के लिए। ऑब्वियसली आई कैन मेक अ डैम गुड बैलेंस शीट अच्छा, if given the chance, but yeah, then मुझे हमेशा से पता था कि मैं आऊंगा यू टर्न लेके वापस इधर। so you had no idea? नो आइडिया, लाली मी आई डोंट नो, बिल्कुल नेवर डिस्कस्ड। ये आया तो हमने सोचा कि बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कहीं पे इसको नौकरी कराते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा, और अचानक एक दिन तो पता चला कि करण केम इन टू द हाउस एंड ही सेज ही इज गोइंग टू एक्ट इन माय फिल्म। फोटोग्राफ्स शूट हुए इनके, देखे हमने ये वो। तो आई जस्ट लुक्ड एट हिम, रोहित और मी, मतलब वी जस्ट। तो अगर आपके हिसाब से वरुण धवन एक्टर बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 100%। और नहीं, और बाहर से काम लेके आना, जिसकी बाहर से काम नहीं कि पिताजी ने लॉन्च किया है और 40 फिल्में जो बना चुका है घर में, हाँ, वो नहीं मालूम ही नहीं है उसको। See, अनुपम अंकल, इवेंचुअली एंड ऑफ द डे अगर किसी भी इंसान को कुछ करना है जिंदगी में ना, उसको खुद करना है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं Fact करता। बात है। बहुत लोग होते हैं जो मदद करते हैं, जो ये होता है वो होता है, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। You cannot depend on other people. And मैं at least not that I have a lot of support at home. Karan Johar is a mentor of mine. He's always been there for me. But at the end of the day, if you don't get off your rear end and you go out there और खुद कुछ करो, don't take matters in your own control, things will not happen for you. आपकी लाइफ में कोई ऐसा अपार्ट फ्रॉम कि करण जौहर ने एक दिन आपको कहा कि कुछ भी ये हो सकता है, तो फिर आपको लगा कि कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा वाकया जिसमें आपको लगा कि अरे यार ये हो गया मेरे साथ? हाँ, एक एक्चुअली मैंने जो पहला ऐड किया था, एक दिस वाज बिफोर एनीथिंग एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए किया था। मैं छोटा था तो मैं अपने दोस्त के साथ गया था, उसकी बहन एक ऐड कंपनी में काम कर रही थी, तो ऑडिशन ले रही थी। प्रहलाद कक्कर ने ऐड डायरेक्ट किया था, तो वो ऑडिशंस ले रहे थे। तो मैं और मेरे दोस्त इधर खड़े थे और लोग डायलॉग बोल रहे थे, तो और हम दोनों उधर साइड पे बैठ के स्माइल कर रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है। तो उसकी बहन ने मुझे बोला कि तू आके बोल दे ना ऑडिशन, इतना हंस रहा है तो आई सेड नहीं, मैं तो ऐसे ही देखने आया हूँ, मुझे नहीं करना है। से क्यों डर रहा है? फ्रेंड्स। तो मैंने आके किया उधर, मैंने मिमिक्री की 2-3 लोगों की, मैंने ये किया। मुझे ऐड करनी भी नहीं थी। किसकी मिमिक्री कर पाते हो? जो भी मुझे जानते हैं वो जानते, मैं एक ही इंसान की करता हूँ, बहुत कर लिया मैंने ऑलरेडी, द रॉक की। हाँ, तो मैं उनको बहुत मतलब मानता हूँ, मेरे जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है वो। तो मैंने उसकी कर ली उधर। और पता चला नेक्स्ट, और मिठुन चक्रवर्ती की थोड़ी बहुत की थी मैंने। तो नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि मुझे ऐड मिल गई। सो वो लम्हा आपको लगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हाँ, जब क्योंकि वो अचानक से हो गया। दैट वाज आई थिंक गॉड्स वे ऑफ, मैं किधर और जा रहा था, भगवान ने शायद थोड़ा बोला कि भाई तू ये इस तरफ जा, इधर आ जा। एंड और आप ये मोमेंट ओपन रखते हो कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज है। भगवान देख रहा है सब कुछ, और कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है आपकी जिंदगी में। फैंटास्टिक। और ऐसा ही एक मोमेंट हम आपकी जिंदगी में लाना चाहते हैं, मतलब हमारी ऑडियंस की जिंदगी में। मैं आप में से किसी एक व्यक्ति का नाम लूंगा जिसे इस मंच पर हम आकर मिलेंगे और उन्हें मौका मिलेगा मुझसे, डेविड से या वरुण से कोई सवाल पूछने का। वरुण, आप एक नाम निकालिए और उस शख्सियत को हम स्टेज पर बुलाएंगे। हेमा। हेमा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते डेविड साहब, आइए बैठिए। हेमा जी आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। आपको लगा था कि ऐसा आपके साथ होने वाला? आपकी पर्ची नहीं, में आपका कुछ नाम? भी नहीं। कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जब आपने लगा कि आपको कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में? जब आपकी शादी हुई तो आपको लगा कि कुछ भी हो सकता है? लेकिन तो भी हीरो है तो नहीं, अभी काय का हीरो? घर का हीरो, कहाँ का हीरो? नहीं है इनके सामने, तो हीरो हुई नहीं। बोलना भी मत हमारे सामने, मुझे थप्पड़ पड़ेगी। कोई हीरो है। क्या आप लोग पसंद करते हो तो हीरो बनते हाँ, हैं? वरना कोई हीरो है नहीं। हीरो एक्चुअली ये होते हैं जो कैमरा के पीछे होते हैं,
वो हीरो होते हैं जो हीरो बनाते हैं। आप कुछ डेविड को बोलना चाहती हैं कि आप वरुण का ऐसे ध्यान रखना, या पिताजी के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं, रिश्तों के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? अब बोल दो मेरा ख्याल रखने के लिए पॉकेट मनी बढ़ा। अच्छा अच्छा, इनका पॉकेट मनी बढ़ा देना आप। इसको कितने भी पैसे दो, ये जाएगा शिव सागर में ही। How sweet. तो आपके लिए डेविड साहब की तरफ से इनकी पसंदीदा और वरुण की पसंदीदा चीज हमने गिफ्ट के रूप में आपके लिए रखी है। आइए आपको गिफ्ट देते हैं, आइए। सबके डेविड ध्यान रखिए, ऐसे कर लेना। थैंक यू। डेविड जी बैठिए, तशरीफ रखिए। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद डेविड, वरुण। आपके घर पे बहुत सारी ट्रॉफीज लगी हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, पर मैं अपने जज्बात हमने स्क्रोल में लिखे हैं, वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं और आपको देना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्क्रोल को अपने घर पर लगाएंगे। भारतीय सिनेमा जगत की प्रसन्नता और आनंद के प्रतीक डेविड धवन, आपको हमारा नमस्कार। नमस्कार। आप जीवन के दुख और दर्द का एक मलहम है। आपका निश्चयात्मक भाव एक साहस है खुशहाल जीवन व्यतीत करने का। अपने कार्य के प्रति आपकी सच्चाई और निष्ठा प्रमाण है आपकी सादगी का। आपकी चंचलता और अच्छाई इसी तरह आपकी फिल्मों में झलकती रहे और आप हमें यूं ही लुभाते रहे, यही हमारा आपसे निवेदन है। आपका अनुपम खेर। क्या कम बड़ो। कुछ भी हो सकता।